जानते हैं कि क्लास 9th का झारखंड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 16 तारीख को डेट दिया गया है क्लास 9th का एग्ज़ाम का। तो सोचे क्यों नहीं इसका मॉडल सेट पेपर सॉल्व कर दे ताकि आपको सहूलियत होगा बनाने में। तो चलिए आज एक एक करके सारा क्वेश्चन टाइप जो भी पूछेगा पोजीशन में किस चैप्टर से पूछेगा हम सारा कुछ बताने का यहाँ प्रयास करेंगे बोर्ड पे एक एक करके। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ना क्या सेक्शन ए की बात करते हैं। 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछता है, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में कुल 7 क्वेश्चन रहता है। 7 में से वो बोलेगा क्या इनमें से किन्हीं 5 का ही जवाब दीजिए। आपको 7 आने के बावजूद भी आप 5 को ही जवाब देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि 7 जवाब देंगे तो आपको नंबर देने वाला है नहीं, इसीलिए 5 ही जवाब देंगे, लेकिन आपको हम 7 का 7 ही बता देंगे, ठीक है ना। चलिए एक करके सबसे पहले देखेंगे कि सेक्शन ए में पोजीशन नंबर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है बता देते हैं। सेक्शन ए में सेक्शन ए जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है कुल, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम बनाते हैं एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन है क्या एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर इसको बनाएंगे भी। देखिए चतुर्भुज एक चतुर्भुज के सभी कोण, देखिए यहाँ ना अनुपात में दिया गया है 3:5:9:13। अनुपात का कोई भी मान एक्यूरेट नहीं होता है, उसको मान लेना पड़ता है। अनुपात में कहीं पे भी दिया जाए तो उसको मान लेना पड़ता है। इसको x 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे, इसको 9x मान लेंगे, इसको 13x मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं चतुर्भुज। सबसे पहले चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 भुजा दिया गया। इसको पहला भुजा मान लीजिए, इसको दूसरा भुजा मान लीजिए, इसको तीसरा भुजा मान लीजिए, इसको चौथा भुजा मान लीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद, सॉल्यूशन के बाद भी। चलिए जैसे देखते हैं, इसको पहला भुजा मान लेते हैं, यानी कि पहला कोण मान लेते हैं। कोण दिया गया है तो कोण मान लेते हैं, यानी कि माना कि पहला कोण बराबर 3 नहीं लिखेंगे, 3x लिखेंगे, क्योंकि हम पहले भी बताए कि अनुपात का मान एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए 3 नहीं लिख करके उसको मान लिए हैं 3x, इसीलिए तो लिखे हैं माना कि। उसी तरह लिखेंगे दूसरा कोण बराबर 5 नहीं 5x, तीसरा कोण बराबर 9x, चौथा कोण बराबर 13x। चलिए सबको मान लिए हैं। और चतुर्भुज को अगर चारों भुजा जोड़ देने पर कुल योग 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि जोड़ते हैं, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x सबको जोड़ देंगे तो कुल 360 यानी कि 360 डिग्री के बराबर होगा। ये सबको जब जोड़ेंगे आपस में ना तो देखिए कितना होगा, 5 3 8 8 9 17 17 17 13 हो जाएगा, कुल इधर हो जाएगा 30x, यानी कि 30x इक्वल टू 360 डिग्री। x को फ्री करेंगे यहाँ से, इधर 360 डिग्री है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बन जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कि x का कुल वैल्यू 12 डिग्री आ गया। देखिए ये अभी x का वैल्यू आया है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता, आगे बोलता था कि इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें, यानी कि 4 जो कोण है अभी कोण का एक्यूरेट मान नहीं है, यानी कोण चारों कोण फिर से आपको ज्ञात करना है, यानी कि x जहां x है सिर्फ x का मान 12 वहां पे बैठा दीजिए। आप अलग से भी कर सकते हैं, आप इस जगह भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए अलग से। देयरफॉर पहला कोण बराबर 3x को लिख देंगे 3 × 12 यानी कि 36 डिग्री पहला हो जाएगा। उसी तरह दूसरा कोण करेंगे, दूसरा कोण कितना है 5x इक्वल टू 5 × 12 यानी कि
12 5 जा 60 डिग्री। इसी तरह आगे भी बनाएंगे। तीसरा कोण, तीसरा कोण कितना है 9x, यानी कि 9 इंटू 12, 9 2 जा 18 9 बजा 9 108 डिग्री हो जाएगा। यानी चौथा कोण, खाली x का मान बैठा दिए हैं, 13x इक्वल टू 13 गुना 12, यानी कि ये कुल हो जाएगा 13 10 जा 130 एंड 13 12 जा, यानी कि इसका हो जाएगा 100, माइट भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई बगल में, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। ये सब में ना हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी वो अगर मान के चलिए इसका 155 लिख देते तो गलत हो जाता आपका। इसीलिए ये सब में ना छोटी मोटी चीज़ ही आपको गलत कर देता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको बनाएंगे। इसी और देखिए आप ये जब चारों को जब जोड़िएगा ना, तो चारों को जोड़ने के बाद 360 डिग्री ही निकलेगा, क्योंकि चतुर्भुज का नियम है कि चारों को जोड़ने पे 360 डिग्री के ही बराबर होता है। तो यहाँ हम फाइंड कर लिए इसको, यही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन है। जैसे मॉडल से 3 गो निकले हैं, एगो का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछा गया था, दूसरे में ये पूछा गया था, तीसरे में ये पूछा गया था। इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में भी। चलिए इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये तो और आसान है। बोलता है ना कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात करें। अभी आपको हम तुरंत बताए हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो 3 को कोण दे दिया है यहाँ पे, तो चौथा कोण ज्ञात कर लेंगे, उसमें से इसको जोड़ करके 360 में घटा देंगे, जो होगा वही आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं, 3 कोण दिया है तो चौथा कोण यानी कि चौथा कोण को x मान लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए लिखते हैं यहाँ पे, माना कि चौथा कोण खोजना है तो उसको x मान लेते हैं। माना कि चौथा कोण x है, यानी कि पहला कोण दिया गया है, दूसरा कोण को भी जोड़ेंगे, तीसरा कोण को भी जोड़ेंगे और चौथा x माने सबको जोड़ेंगे तो कुल 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर कारण लिखना है तो यहाँ पे कारण लिख दीजिएगा कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, कारण लिखना है और अच्छा होगा, बेहतर होगा इससे। चलिए सबको जोड़ते हैं पहले। सबको जब जोड़िएगा ना, यानी कि हो जाएगा 200, 9 2 जा 18, 190, यानी कि 190 यानी 290 हो जाएगा। यहाँ पे 290 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x को फ्री कीजिए, x को जब फ्री कीजिएगा तो इधर 360 डिग्री है, इधर प्लस 290 है, उधर जाके माइनस 290 डिग्री हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 जाएगा, 0 6 में 9 तो नहीं जाएगा, बगल से पैसा ले लेंगे तो 9 में 16 जाएगा, कितना होगा हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 70 डिग्री x का वैल्यू होगा, यानी कि चौथा कोण जो होगा 70 डिग्री होगा। ये हो गया दूसरा नंबर। इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन, मिलता जुलता क्या सेम क्वेश्चन है, यानी कि एक चतुर्भुज के 3 कोण इसमें भी दिया गया है और इसका चौथा कोण ज्ञात करें। ये सेम क्वेश्चन है। मेरा बनाने से पहले आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि इसको पास करके बनाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग नहीं है, लेकिन बना लीजिएगा तब यहाँ देखिएगा। लेकिन बना देते हैं हम, देखिए क्या है बोलते इसी तरह से हम करेंगे। माना कि चौथा कोण इसमें भी पूछ रहा है तो चौथा कोण को x मान लेंगे। उसके बाद फिर सबको जोड़ देंगे, यानी कि 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री सबको जोड़ देंगे और चौथा x मान लिए हैं, सबको जोड़ देंगे तो सबका योग 360। यहाँ भी अगर लिखना है तो लिख दीजिएगा, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग,
यानी कि सबको जोड़ लेने पर यानी कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यही होता है। तो जोड़िए सबको, यानी कि 10 में 70 जोड़ेंगे तो 80 160 170 यानी कि 270 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x को जब फ्री करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, माइनस कर दीजिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, 90 डिग्री x का वैल्यू हो जाएगा। यही इसका आंसर है। चौथा नंबर जो टाइप 1 है वो तीनों क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए। अब टाइप 2 में क्या पूछा जाएगा वो हम तीनों क्वेश्चन इसमें भी बता देंगे। देखिए क्या पूछा जाएगा इसमें, ये है ना वृत्त चैप्टर से क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का ये भी होता है। जैसे सेक्शन 1 हमको पता ही, हम पहले बता दिए हैं कि 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ जाइएगा, नहीं तो बहुत आसान है बनाना। सबसे पहले देखिए 2 बात समझिएगा, इसमें पूछा जाएगा परिधि के बारे में और पूछा जाएगा केंद्र, बोला जाएगा केंद्र के बारे में। देखिए केंद्र किसको बोलते हैं, केंद्र मतलब क्या होता है, बीच में जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं। और परिधि किसको बोलते हैं, सर्कल का एक चक्कर करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, जैसे यहाँ क्या पूछा है देखिए सुनिए, यहाँ पे बोलता है नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C, बोलता है यहाँ बिंदु O है, इससे 3 गो बिंदु लिया गया, एक बिंदु A, एक बिंदु B, एक बिंदु C। इस प्रकार है कि एंगल BOC यानी BOC का मान दे दिया है 30 डिग्री और AOB का मान दे दिया है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त बिंदु O एक बिंदु है तो ADC का मान ज्ञात कीजिए, D है, ठीक है ना, ये ADC का मान ज्ञात करने बोल रहा है। यानी कि ADC का एंगल अगर पूछने का मतलब है तो आप सीधा सा बात है समझिएगा कि देखिए बिंदु कहाँ पे टच हो रहा है, ये बिंदु ना परिधि पे टच हो रहा है। यानी कि उसका पूछने का मकसद है कि परिधि का मान बताइए, केंद्र का मान दे दिया है और परिधि का मान पूछ रहा है। देखिए केंद्र का मान भी कैसे दिया है, आधा आधा करके दिया है, AOB का दिया है पहले, फिर BOC का दिया है। तो हम लोग पूरा निकाल सकते हैं, AOC का निकाल सकते हैं, जब दोनों को जोड़ देंगे तो AOC का मान निकल जाएगा। और याद रखिएगा जब केंद्र का मान दे देगा, क्या बोले, जब केंद्र का मान दे देगा और परिधि का मान पूछेगा तो सीधा सीधी इससे आधा कर दीजिएगा। अगर परिधि का मान दे देगा और केंद्र का मान पूछेगा तो इससे दोबारा कर दीजिएगा। चलिए समझेंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम क्या बोले, चलिए बनाते हैं। पहले सबसे पहले देखिए आधा आधा केंद्र का मान पूरा एक्यूरेट नहीं दे दिया है, लेकिन हमको आपको अंदाज होना चाहिए क्या ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो AOC यानी कि पूरा केंद्र का मान निकल जाए। क्या क्या दिया गया देखिए, तो एंगल AOB का मान दिया गया है, AOB का मान दिया है, फिर दिया गया है एंगल BOC को। अगर दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो AOC यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरा AOC के बराबर हो जाएगा। चलिए तो AOB का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, प्लस BOC का मान कितना दिया, 30 डिग्री दिया, यानी कि AOC का मान हो जाएगा, AOC का यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। AOC का मान हमको पता चल गया 90 डिग्री है। चलिए हमको अब केंद्र का मान यानी कि केंद्र का मान हमको अब पता चल गया। जब केंद्र का मान पता चल जाए और परिधि यानी कि इसका यहाँ परिधि देखो जब टच हो जाएगा इस रेखा पे, यानी इसको परिधि कहते हैं। अब परिधि का जब मान पूछा जाए तो हम पहले भी बताए थे यही बात कि जब इसका मान दे दिया जाए, इसका मान पूछे तो इससे इसको आधा कर देंगे, और जब इसका मान दे दिया जाए और इसका DC ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि यहाँ का बिंदु ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि परिधि ज्ञात करने बोल रहा है। हम अभी आपको तुरंत बताए कि अगर परिधि ज्ञात करने बोले, ADC ज्ञात करने बोले तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी कि एंगल AOC का आधा कर देंगे। इसका मान क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है बटा 2, इसका आधा कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। हमको पता चल गया एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा था कि ज्ञात कीजिए ADC क्या है।
याद कर लिए। इसी तरह नंबर 2 का अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बोलता है आकृति में यदि कोण एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री है तो एंगल ए सी बी बराबर है, मतलब ए ओ बी दे दिया है 60 डिग्री और ए सी बी पूछ रहा है। देखो फिर से वही बात हम क्या बोले, जैसे यहाँ पे अगर कोई बिंदु यहाँ की एंगल की बात करें तो याद रखिएगा इससे इसको आधा कर देंगे, ठीक ना। सेम क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया है तो बिना बनाए बिना देखे सिर्फ आप हमको आंसर बता दीजिए। पहले कमेंट में आंसर बताइएगा तब बनाने का प्रयास कीजिए। हमसे पहले आप बना लीजिएगा, तब इसको कहते हैं कि अच्छे तरह से सीखे, कंसेप्ट भी आ गया, सब कुछ सीख गए। इसको बोलते हैं कि एक क्वेश्चन सीखे और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम खुद बना लिए अपने से। चलिए हम खुद क्वेश्चन दिए, आप बना के दिखाइएगा, पहले पॉज करके बनाइएगा तब आगे बढ़िएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। हम क्या यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री और क्या पूछ रहा है, एंगल ए सी बी। हम बोले क्या ई जो है ए सी बी पूछे तो इसका आधा होता है। किसका आधा होता है, ए ओ बी का आधा होता है। ए ओ बी का मान कितना दिया है 60 डिग्री बटा 2, आधा कर देंगे 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी बी का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम बिना बनाए भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ 2 मार्क्स मिल रहा है, 2 मार्क्स मिल रहा है तो बनाना तो पड़ेगा। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पे दे दिया है कि बी ओ सी का मान दे दिया 140 डिग्री और बी ए सी का मान बताइए। तो ठीक उसी प्रकार मेरा बनाने से पहले आप पहले बना के दिखाइएगा। यहाँ दिया गया एंगल बी ओ सी इक्वल टू 140 डिग्री और क्या पूछता है, एंगल बी ए सी। तो क्या बोले, बी ओ सी का आधा हो जाएगा, यानी कि 140 डिग्री का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि बी ए सी बराबर 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया गया है और वही मॉडल सेट का क्वेश्चन हम सॉल्व किए, यानी कि पोजीशन नंबर 2, जो पोजीशन नंबर 2 है इसी टाइप में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को और रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। यानी कि आपका पोजीशन नंबर 2 खत्म हो गया है, अब पोजीशन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। खाली मान हम सब ऊपर में लिख दिए, उसको लिख देते हैं नीचे में। एस का मान है 16, फिर एस का मान है 16 माइनस साइन है ए का मान है 8, फिर एस का मान है 16 माइनस बी का मान है 11, फिर एस का मान है 16 माइनस सी का मान है 13। इधर लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 16 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा 8 बचेगा, 16 में 11 जाएगा 5 बचेगा, 16 में 13 जाएगा 3 बचेगा, ठीक। इतना बड़ा लिख दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं और देखिए क्या क्या है। अच्छा हम रूट 16 है, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इधर क्या है इंटू 5 इंटू 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जहाँ जहाँ देखिए पेयर मिल रहा है उसको एक साथ कर देते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। जो जिसके इसके ऊपर स्क्वायर है वो रूट खत्म कर देगा, यानी कि रूट से बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अंदर में क्या क्या रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा। इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिख पाना, लास्ट में लिख देंगे। 5 टू जा 10, 10 टू जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसी टाइप का पूछा जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्या क्वेश्चन में परिवर्तन करेगा, या तो अब ये क्वेश्चन में क्या था, परिमाप दे दिया था, क्या पूछ रहा था, तीसरा भुजा पूछा। उसी तरह बाद वाला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो सकता है कि तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा सब भुजा दे दिया, बोले आप परिमाप निकालेंगे, क्या करेंगे, तो सीधा सीधा करेंगे कि तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। अगर परिमाप दे दिया जाएगा तो इसको निकालने बोलेगा, दोनों को जोड़ के उसमें घटा देंगे, ये तीसरा भुजा भी निकल जाएगा। ये तो निकालना आसान है, एस निकालना क्या करेंगे, इसके लिए परिमाप से आधा टाइप यही क्वेश्चन है, जिसमें इसमें दिया गया है कि तीनों भुजाओं का माप दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
अब हमको इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले जो है दिया गया था, दो ही तो भुजा दिया गया था, जिसमें से हमको परिमाप दे दिया था और तीसरा भुजा हम खुद ज्ञात कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे तीनों भुजा दे दिया है, परिमाप हम निकाल लेंगे यहाँ से तीनों भुजा से। परिमाप क्या होता है, जब सबको जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। परिमाप निकालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि परिमाप निकालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि परिमाप के बिना एस नहीं निकलेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया है पहला भुजा ए मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा 5 सेंटीमीटर। यहां से परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सिर्फ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक। अब परिमाप से हम एस निकाल लेंगे। हम पहले भी बताए थे इसका परिमाप क्या करेंगे, एस निकालने के लिए परिमाप का आधा कर देंगे, कि 12 का आधा कर देंगे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला हम बोले थे, इसका फॉर्मूला एकदम जवान पे रहना चाहिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। चलिए देखिए एस का मान हमको सबका मान अब पता है। एस का मान है 6 सेंटीमीटर, 6 लिख देंगे, फिर 6 में ए किसी को ए 3 लिख लिए। अच्छा ए बी सी, आप ये नहीं सोचिए हम जो माने हैं वही आप मानिएगा, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। ए इसको भी मान लीजिए, ए इसको भी मान सकते हैं, आप इसको भी मान, किसी को भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। चलिए मान बैठा दीजिए इसमें। 6 में बी का मान 4 है, फिर 6 में सी का मान 5 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा। इधर सब में सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 6 3 जा, देखिए अब ये किसी में तोड़ नहीं सकते। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, तोड़ लिए। जैसे मान के चलिए अगर 25 रहता तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अगर 36 रहता इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6। लेकिन ये सब का नहीं टूटेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पढ़ने हम बोले थे कैसे पढ़ते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर इसको पढ़ते हैं। 36 को ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप भी 2-4 नंबर लेकर के आप भी प्रयास कर सकते हैं बनाने का, और इसी तरह का क्वेश्चन अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में यही सिर्फ पूछेगा, अंतर यही रहेगा कि कभी कभी आपको 2 ही टू देगा और एक परिमाप पूछ लिया जाएगा, और कभी कभी तीनों दे देगा और परिमाप नहीं भी पूछते हुए आपको परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप के बिना एस निकल नहीं सकता है, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये पोजीशन नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये चैप्टर, इस चैप्टर में ना 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। यानी कि पोजीशन नंबर 5 में भी पूछेगा और पोजीशन नंबर 6 में पूछेगा। एक्चुअल में इसमें 3 टाइप होता है, लेकिन तीसरा टाइप जो है वो क्वेश्चन वो सेक्शन बी में पूछे, यानी कि 3 नंबर वाला में पूछेगा, ठीक ना। यानी कि इसमें से 2 नंबर करके 2 क्वेश्चन 5 नंबर पोजीशन और 6 नंबर पोजीशन में पूछेगा, ठीक ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चैप्टर बता देते हैं किस चैप्टर से, स्टैटिक चैप्टर से, सांख्यिकी चैप्टर से है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 3 ही बात इसमें पूछता है। क्या क्या पूछता है थोड़ा रफ में बता देते हैं। एक पूछता है माध्य पूछता है, एक माध्यिका पूछता है, एक बहुलक पूछता है। 3 ही बात पूछता है। 3 ही बात जो जान जाइएगा इस चैप्टर का, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 7 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे क्या माध्य मतलब क्या होता है, माध्य मतलब होता है मीन, ठीक, मीन होता है। माध्यिका मतलब क्या होता है, मीडियम। अब बहुलक मतलब मॉड, ठीक ना। यही 3 चीज पूछता है। इसमें क्या होता है, माध्य मतलब क्या होता है, माध्य मतलब होता है ना एवरेज।
जैसे मान के चलिए आपसे कोई पूछेगा कि दिन में आप कितना रोटी खा लेते हैं, यानी रात में आप कितना रोटी खा लेते हैं, तो क्या बोलिएगा, कम से कम 4-5 खा लेते हैं। इसका मतलब वो आप एवरेज बता रहे हैं उस चीज का, ठीक ना, यानी एवरेज ही इसको बोलते। जैसे बोलेंगे ना कि दिन भर में कितने घंटा पढ़ लेते हैं, तो बोलिएगा 4 से 5 घंटा तो पढ़ ही लेते हैं, तो 4 से 5 घंटा आपका एवरेज है। ठीक उसी प्रकार माध्य मतलब भी एवरेज ही होता है, एवरेज से रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो वही चीज हम देखेंगे क्या पूछ रहा है। देखिए मॉडल सेट का अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, ताकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपने से मॉडल सेट से। देखिए बोलता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य जैसे बोले इसका मतलब हमेशा मन में बैठा लीजिएगा कि एवरेज पूछ रहा है, ठीक ना, एवरेज पूछ रहा है। तो क्या होता है एवरेज, वो भी बताएंगे। देखिए 5 प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 5 को लिखना है, गिनती कहां से शुरू करते हैं, आप बोलिएगा 0 से, लेकिन 0 से शुरू नहीं करते हैं, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी होल नंबर हो जाएगा। गिनती 1 से शुरू करते हैं गिनना, 1 2 3 4 5 को ही पूछ रहा है, यही पूछता है 5 गो का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, ये पहले लिख लीजिएगा, 5 प्राकृतिक संख्या, ठीक, ऐसे लिख करके तब आगे बढ़िएगा, ताकि प्रोसेस से बनाइएगा तब ना आपको 2 नंबर देंगे। यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला लिख लेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है क्या, दिया गया संख्या का योग, दिया गया संख्या का योग बटा कुल संख्या। नहीं, दिया गया संख्या का योग क्या क्या हो सकता है, देखिए तो सबका योग कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बटा कुल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 वो कुल संख्या है, सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 बटा 5, इसको कटा देंगे आपसे कितना हो जाएगा 3, यानी कि इस सबका जो एवरेज संख्या है 3 का एवरेज है। कितना का एवरेज है, 3 का एवरेज है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार अगला सेम टाइप है, हम बोले ना एक पोजीशन नंबर जैसे बताते हैं, पोजीशन नंबर 5 पोजीशन नंबर 6, कोई टाइप दूसरा नहीं जाएगा, इसी टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें बोलता है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में से निम्नलिखित गोल किए, मतलब एक फुटबॉल टीम थे, उन्होंने गोल किए, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में रन बनाते हैं, फुटबॉल में गोल बनाते हैं, तो कितना गोल किए, एक बार 2 किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, फिर 5 किए, 0 किए, 1 किए, इस तरह का गोल किए, तो इसका माध्य मतलब एवरेज ज्ञात कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे कि इसका फॉर्मूला फटाक से लिख देंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इस तरह लिखिए, पहले ऊपर में इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, क्या इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। या दिया गया क्या चीज का अति दिया गया है, मतलब ये जो ग्राफ दिया गया क्या चीज का दिया गया है, यानी कि गोलों का ग्राफ दिया गया है, मतलब 10 मैचों में गोल किए, क्या क्या कितना कितना किए 10 मैचों में गोल, एक बार 2 किए, एक बार 3 किए, एक बार 4 किए, एक बार 5 किए, एक बार 0 किए, एक बार 1 किए, एक बार 3 किए, फिर 4 फिर 5। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, माध्य ज्ञात करने बोल रहा है, फटाक से माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, दिया गया संख्या का योग, दिया गया संख्या का योग बटा कुल संख्या। दिया गया संख्या का योग क्या क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा कितना संख्या है, 10 गो संख्या है बटा 10। देखिए तो 3 2 5 5 5 10 10 4 14 14 1 15 15 15 3 18 18 3 कितना हो जाएगा 21 21 4 25 25 5 30 हो जाएगा, यानी कि हम नीचे लिख देते हैं 30 बटा 10। जब कट जाएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि गोल का जो एवरेज होगा 3 गोल का एवरेज बना रहा है, तभी 3 जा रहा है, मतलब एवरेज जो है, एवरेज मतलब क्या होता है, लगभग कितना का लगभग वो गोल बना रहा है, यानी कि जो गोल बना रहा था ये 3 का लगभग। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। इसमें बोलता है 10 7 13 20 और 15 का माध्य ज्ञात कीजिए, इसमें भी एवरेज ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार वही फॉर्मूला लगा देंगे, इससे पहले आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, तब देखिएगा वीडियो को।
ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका भी यही लिख देंगे, इनके आंकड़ा दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखिएगा आंकड़ा दिया गया है, क्या क्या आंकड़ा है, 10 है, 7 है, 13 है, 20 है, 15 है, ठीक ना। माध्य ज्ञात करने बोल रहा है, माध्य का फॉर्मूला होता है क्या, दिया गया संख्या का योग, दिया गया संख्या का योग बटा कुल संख्या, दिया गया संख्या का योग कर देंगे 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15 बटा कुल संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक कर लेते हैं। 10 7 17 17 17 3, देखिए पोजीशन नंबर 6 में जो है बहुलक पूछा जाएगा, ठीक ना। अब बहुलक का सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम सेक्शन भी यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे उसमें बता देंगे। आंकड़ा 4 6 5 9 इतना सारा का ना बहुलक ज्ञात करने बोलेगा, तो हम सॉल्यूशन में क्या किए हैं, आंकड़ा लिख दिए हैं, इस सारा जो जो दिया गया सारा चीज लिख दिए, इसको आरोही क्रम में सजा दिए हैं। बहुलक जब जब फाइंड करने बोले तो याद रख लीजिए, इसको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर छोटी सी बड़ी की ओर सजाएंगे, छोटी सी बड़ी की ओर सजा दिए, और इसमें ज्यादा जो पुनरावृत्ति होगा, ज्यादा पुनरावृत्ति वाली अंक, ज्यादा पुनरावृत्ति वाली अंक क्या है, देखो तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट किया, हमको लगता है सबसे ज्यादा 9 रिपीट किया है, तो इसका बहुलक यानी कि इसका जो बहुलक हो जाएगा वो आंसर में हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप प्रयास कीजिएगा सेट 2 का, सेट 3 का अपने से करने का, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम सेक्शन बी में बताने का प्रयास करेंगे।